एक मौला अली अलैहिस्सलाम का नहजुल बलागा का सरमन है, उसका मैं कुछ हिस्सा पढ़ता हूँ और फिर आपको बताता हूँ कि उसके अंदर जो राज हैं उसको जदीद साइंस केटर कैसे करती है। मौला अली अलैहिस्सलाम का फरमान है कि अल्लाह के सिवा हर सुनने वाला आहिस्ता आवाज़ें नहीं सुन सकता, जबकि बुलंद आवाज़ें उसे बहरा कर देती हैं। दूर की आवाज़ें उस तक नहीं पहुँचती। अल्लाह के सिवा हर देखने वाला छुपे हुए रंगों को नहीं देख सकता, नाजुक जिस्मों को देखने से कासिर है। अब ये इसका मैंने उर्दू तर्जमा कर दिया। मैं थोड़ा सा जैसा इसको इंग्लिश में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं कि जिसमें मैं बता के फिर इसकी डायमेंशन की तरफ आता हूँ। मैं रोक के इसलिए इसको पढ़ रहा हूँ कि इसके अंदर बहुत कमाल की खूबसूरती है। एवरी लिसनर अदर देन अल्लाह इज़ डेफ टू लाइट एंड वॉइस, वाइल लाउड वॉइसेस make him deaf and distant voices also get away from him। ठीक है। Every onlooker other than Allah is blind to hidden colors and delicate bodies। hidden colors and delicate bodies। अब छुपे हुए रंग में वो इसको इस तरह समझ नहीं आना था। आज दुनिया की जदीद साइंस आवाज़ की 3 हालतें बयान करती है। इंफ्रासोनिक जो ऐसी आवाज़ें होती हैं जो नाकाबिल समात होती हैं, यानी इंसान 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकता है ना। बिल्कुल। और उससे ऊपर वाली हाई डेसिबल वॉइसेस, यानी वो उसको जो बहरा कर देती हैं, यानी वो तेज़ आवाज़ें उसको बहरा कर देती हैं। यानी आपके करीब के कहीं से कोई जो है वो कोई जहाज़ गुजरे तो उसकी आवाज़ आपके कानों के ऊपर कितनी ज़ोरदार असर करती है। इसी तरह वो जो हाई डेसिबल वॉइसेस हैं वो इंसान को फ़ौरन बहरा कर देती हैं। 1400 साल पहले उस वक़्त कोई लेबॉर्ट्री नहीं है। फिर तीसरी चीज़, हमसे दूर जाने वाली आवाज़ें हम तक नहीं पहुंचती। कॉस्मिक वॉइसेस का कॉन्सेप्ट तो ये 16वीं सदी से पहले है ही नहीं। कॉस्मिक नॉइसेस के बारे में तो हमारे पास इंफॉर्मेशन पहुंचती है ये 16वीं सदी 1500 कुछ में। उससे पहले तो आसमान की कॉस्मिक नॉइज़ का पता ही नहीं। यानी बारिश के कतरे ज़मीन पे गिरते हैं, गिरने से तो जो आवाज़ करते हैं, जब गिर रहे होते हैं हवा को चीर के, आवाज़ तो उसमें से भी आ रही होती है। यानी आपकी पलक जो है ना, आँखों की मूवमेंट होती है, आवाज़ तो इसमें भी है, हम सुन नहीं सकते। आपके सेल्स मूव करते हैं, आपकी हार्ट की पल्पिटेशन की आवाज़ तो आ जाती है, लेकिन हार्ट के साथ जो वेन्स जिसमें खून गुजरता है वो भी करती हैं। आपके तो जो है वो ब्रेन एंड हार्ट न्यूरॉन्स में भी एक्टिवेशन होती है। ये कौन ऐसे करता है? अब ये जो कायनात से आने वाली आवाज़ें जिसे कॉस्मिक नॉइसेस कहते हैं, थोड़ा सा इसका मैं तारुफ, CMBR, ठीक है। CMBR ये बेसिकली माइक्रोवेव्स होती हैं, यानी कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, CMBR। ठीक है। ये आवाज़ें जैसे ज़मीन के घूमने की, चांद की गर्दिश की, ये आवाज़ें ये हम तक क्यों नहीं पहुंचती, या हम तक, हमारे कानों तक आती हैं, असर नहीं करती। इसके ऊपर मालिक ने उस वक़्त बात की जब 1400 साल में कोई लेबॉर्ट्री, कोई इसकी डेफिनेशन नहीं थी। आज जदीद साइंस उसको मानने पे मजबूर है कि हाँ जी यही 3 तरह की वॉइसेस हैं, यही 3 है जो मौला अली ने कहा। अच्छा, इसके बाद मौला अली ने क्या कहा? बस छुपे हुए रंग। अब छुपे हुए रंग, हिडन कलर्स जिसका जिक्र किया है, ये आज हमें पता है ना कि सफ़ेद रोशनी के अंदर 7 रंग होते हैं, YIBGYOR, ठीक है। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ये जो 7 रंग हैं इसका तो सबूत दिया सबसे पहले न्यूटन ने। न्यूटन कहाँ और मौला कायनात वो कहाँ, ठीक है। अब मौला अली ने फरमाया ना कि ऐसे रंग भी हैं जो नज़र नहीं आते, तो ये वो ही है ना। अब विलियम हर्शल जो है वो इसको इनविजिबल लाइट कहता है, ठीक है। लेकिन आज की जदीद साइंस ने जो इसके लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट इस्तिलाह आज माना है कि इसको जो है ना वो इनविजिबल लाइट नहीं, इनविजिबल कलर्स। तो मौला अली ने 1400 साल पहले
छुपे हुए रंग का था, हिडन कलर्स। अच्छा, तीसरी चीज़ जो मौला अली ने इसमें कहा कि नाजुक बदन, ठीक है, यानी डेलिकेट बॉडीज़। डेलिकेट बॉडीज़ हैं क्या जो हमें नज़र नहीं आते, यानी उस दौर में जो है वो ये कहा कि ये हैं डेलिकेट बदन है जो अल्लाह के सिवा नज़र नहीं आते। वायरस, बैक्टीरियाज़, बीमारियों के जरासीम, प्रोटोजोआ, यूनिसेलुलर, मालिक ने उस वक़्त इसका जिक्र किया, ठीक है। और ये 17वीं सदी में जाके दरियाफ्त हुए। मौला अली 1400 साल पहले कह रहे हैं। अच्छा, यहाँ एक और क्वेश्चन भी आता है कि जी अगर मौला अली ने कहा है कि अल्लाह के सिवा कोई और देख नहीं सकता तो फिर इंसान इसको देखते कैसे? तो मुझे सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस यहाँ मुस्कुराती हुई नज़र आती है, ऐसे जैसे उस हदीस में से ना मुस्कुराहट निकल रही है। और वो जो है वो उस हदीस के जो लफ्ज़ हैं वो ये हैं कि मोमिन की फरासत से डरो, वो अल्लाह के नूर से देखता है, ठीक है। ये मुस्नद अहमद इब्न हम्बल की हदीस है, और ये अबू दाऊद ने भी कोट की हुई है, बड़ी मुस्नद हदीस है। मोमिन की फरासत से डरो, वो अल्लाह के नूर से देखता है। आज की जदीद साइंस अगर इसको देख रही है तो इसका मतलब है, अगर आप देखें तो जितने साइंटिस्ट हैं वो कहीं ना कहीं उस नूर से कनेक्टेड है, चाहे वो मानते हैं चाहे नहीं मानते, चाहे वो इसको मानते हैं या नहीं मानते। जैसे इब्न अल हसम जो है वो रिसर्च कर रहा था, एकदम से उसके दिमाग में कुछ चीज़ आई और उसने पूरी आंख का नक्शा बना लिया कि ये होती है। न्यूटन रोज़ सेब गिरते हुए देखता था, एक दिन बस उसने गिरते हुए देखा और एक वो लम्हा उसने ग्रेविटी दरियाफ्त कर ली। मैडम क्यूरी जिसने ये पेंसिलिन दरियाफ्त की है, वो ये मतलब ये जितने भी लोग हैं ये कहीं ना कहीं उस कायनात की सिंक्रोनाइजेशन से जुड़े। अब अल्लाह का राज तो कायनात में है ना, आप माने या ना माने, फनफख्तु फीही रूही में अल्लाह के अमर का राज तो हर इंसान में है ना, तो कहीं ना कहीं से वो रास्ता देता है। रब्बुल आलमीन है, रब्बुल मुस्लिमीन थोड़ी है। सरकार ख़त्मी है मरतबत रहमत लिल आलमीन है, रहमत लिल मुस्लिमीन थोड़ी है। बिल्कुल सही। तो हकीकत ये है कि जब मौला अली अलैहिस्सलाम ये फरमा रहे हैं तो वो सारे लोग जिनके अंदर कहीं ना कहीं इंसानियत का कोई राज मौजूद है, तो वो जो है वो कहीं ना कहीं इसको पा लेते हैं। मैं इस बात का बड़ा फर्मली कायल हूँ, मैंने ज़िंदगी में फ़िज़िक्स पढ़ी, क्वांटम फ़िज़िक्स पढ़ी, जितनी मुझे थोड़ी बहुत आती है। मैं इस बात का फर्म बिलीवर हूँ कि पूरी कायनात में कोई भी इन्वेंशन नहीं है, देयर आर ऑल डिस्कवरीज। बिल्कुल सही है। देयर आर ऑल डिस्कवरीज। डिस्कवर करके उसके ऊपर बिल्डिंग तामीर करना वो होता है, इन्वेंटर सिर्फ अल्लाह है और कोई नहीं हो सकता। मुझे तो ये समझ दरियाफ्त है और दरियाफ्त के बाद रेप्लिकेशन है, बस ऐसे ही है, क्रिएटिविटी कोई नहीं है। ऐसे ही है, ऐसे ही है। मौला अली अलैहिस्सलाम का एक और फरमान है, आप कहते हैं मैं ज़मीन के रास्तों से ज़्यादा आसमान के रास्तों को जानता हूँ। सलूनी सलूनी अनतफ्तिदूनी वाला जो जुमला है कि पूछ लो मुझसे इससे पहले कि तुम मुझे खो दो, मैं ज़मीन के रास्तों से ज़्यादा आसमान के रास्तों को जानता हूँ।